सभी भाइयों और बहनों को जो मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, उन सबको मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से अभिवादन करता हूँ। ये हम छोटा सा एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जहाँ पर हम आपके सवालों का उत्तर बहुत ही संक्षेप में देंगे। कुछ समय पहले मुझसे ये सवाल किया गया था कि भाई, जब हम प्रार्थना करते हैं या हम उपवास करते हैं तो कितने समय तक करना चाहिए, कितने घंटे हमें प्रार्थना करनी चाहिए, कितने दिनों को हमें उपवास करनी चाहिए। तो मैं आपसे बहुत ही संक्षेप में एक उत्तर देना चाहता हूँ। उत्तर देने से पहले हम एक वचन देखेंगे, वो है भजन संहिता का 80 अध्याय 18वां वचन। भजन संहिता 80 अध्याय 18वां वचन। तब हम लोग तुझसे न मुड़ेंगे, तू हमको जिला और हम तुझसे प्रार्थना कर सीखेंगे। मैं चाहता हूं कि आपका जो फोकस है उस शब्द पर जाना चाहिए। इसमें तू हमको जिला और हम तुझसे प्रार्थना कर सकेंगे। जब भी हम कोई भी आत्मिक उन्नति का काम करते हैं या कार्य करते हैं, जैसे कि प्रार्थना हो या उपवास हो या आराधना करें हम, तो बहुत समय ऐसा होता है कि हम शुरू जो है वो हम लोग सीधे सीधे आत्मिक स्तर पर या आत्मा में नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग नैसर्गिक स्तर पर शरीर में करते हैं। और जैसे जैसे आप उस आध्यात्मिक एक्सरसाइज में आगे बढ़ते हो, वैसे वैसे पवित्र आत्मा जो है वो आपको जिलाता है, आपको वो भूख देता है, और वैसे ही आप आत्मा में प्रवेश करके आप आगे बढ़कर उस प्रार्थना को, उस उपवास को समय के लिए और बहुत समय के लिए आप उसको सही तरीके से आत्मिक स्तर पर कर सकते हो। जैसे कि जब मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं ज़ोर ज़ोर से प्रार्थना नहीं करता हूँ। जब मैं उपवास करता हूँ, मैं बहुत लंबे लंबे उपवास नहीं करता हूँ। ये कब तक नहीं करता हूँ? जब तक कि परमेश्वर प्रभु यीशु मुझे आत्मा के द्वारा अंदर ही जिला ना दे, मेरी आत्मा में, मेरे मन में वो उस भूख को ना डाले, उस भूख को ना जिला दे। उस वक्त तक मैं रुकता हूँ, प्रार्थना तो करता हूँ, लेकिन जिस वक्त जैसे मैं उस प्रार्थना के अंदर बढ़ते रहता हूँ और लंबे समय के लिए प्रार्थना करता हूँ, मैं देखता हूँ कि जैसे जैसे ये शरीर जो है उसका सामर्थ, उसकी शक्ति टूट जाती है और परमेश्वर हमको जिलाता है अंदर से, वैसे ही आत्मिक स्तर पर हम उस प्रार्थना का अनुभव बहुत ही शक्तिशाली रूप में, सामर्थ रूप में कर सकते हैं। नहीं तो क्या होगा कि जब भी आप उपवास करोगे या प्रार्थना करोगे और लंबे समय तक आपके मन में आपने ठान लिया है कि आज लंबे समय तक मैं करना चाहता हूँ या रोज़ लंबे समय तक मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, तो सिर्फ शारीरिक रूप में या शरीर में उसे करने से आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन आपके शरीर के ऊपर जो है वो बहुत सारा स्ट्रेस हो जाएगा, आपका शरीर कमज़ोर पड़ेगा, लेकिन आत्मिक स्तर पे आप में बढ़ोतरी नहीं दिखेगी। तो सबसे पहली बात है कि आपके अंदर परमेश्वर ने वो भूख को जिलाना है, उसके वचन को जिलाना है, आपके अंदर उन इंद्रियों को, आत्मिक इंद्रियों को जिलाना है, जिसके द्वारा आप जो आत्मिक कार्य करते हो वो शरीर से नहीं लेकिन आत्मा से करो। जिस वक्त परमेश्वर आपको जिलाता है, उसके बाद आप कोई भी बात आत्मिक स्तर पर ही करोगे, आप नैसर्गिक स्तर पर शरीर में उन बातों को नहीं करोगे, क्योंकि पवित्र आत्मा का सामर्थ और पवित्र आत्मा का जीवन जो है, जिस वक्त आपको जिलाता है तो आपके अंदर वो सामर्थ आ जाती है कि आप लंबे समय तक प्रार्थना करो, लंबे समय तक उपवास करो, लंबे समय तक आप आराधना करो, और परमेश्वर का जो उपस्थिति है वो आपके लिए एक रियलिटी हो जाता है, एक सत्य हो जाता है, जिसको आप छू सकते हो, जिसको आप अनुभव कर सकते हो। ये सिर्फ कहने की बात नहीं होती है। रोमियो का 8वां अध्याय और 11वां वचन, रोमन्स 8:11। और यदि उसी का आत्मा जिसने
यीशु को मरो हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है। ध्यान दीजिए, वही आत्मा जिसने यीशु मसीह को मरो में से जिलाया, पुनरुत्थान किया, यदि वो हम में बसता है, और मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु का कि वो आत्मा जो है हम में आज बसता है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वो तुम्हारे मरणहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। आमेन, आमेन। तो पवित्र आत्मा से कहिए, मुझे जिला, मुझे वो सामर्थ्य, मुझे वो जीवन दे जिसके द्वारा मैं इस शरीर पर काबू पाकर, इस शरीर को टूटकर मैं आत्मा में चल पाऊं। ये आज का वचन था आपके लिए, ये आपका उत्तर था उस सवाल का जो मुझे किया गया था। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, बहुतायत अनुग्रह आपके संग हमेशा रहे। आमीन।